चलिए मैं जरा अजय जी के से संपर्क करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जरा मैं अखिलेश कटियार जी आप ही का रुख करती हूँ, क्योंकि आपके अलाय है राहुल गांधी और आज अखिलेश यादव ने जी कह भी दिया है अंत जी भला तो सब भला। अब मुझे ये बताइए कि जया बच्चन जिस परिवार से आती हैं, जी उनके परिवार बच्चन बच्चन परिवार के लिए ये तू तड़ाक की भाषा, एक 80 साल से ज्यादा उम्र के इंसान है, आप बाकी तो सब छोड़ दीजिए कि अमिताभ बच्चन देश के लिए क्या हैं, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने के लिए क्या सब किया है, उस सब पर मैं बात नहीं कर रही, लेकिन यहां पर तो एज तो देख लेते, किसके लिए बात कर रहे हैं, वो नाचेगा, वो नाच रहा है, ऐश्वर्या राय साथ में नाच रही है, आप लोगों को कोई अपमानित महसूस कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये राहुल गांधी जी का जो बयान है हाँ, प्राची जी, ये मैंने रीमा सुना नहीं है, पराशर, इसलिए मैं आपको इस पे बहुत इंडिया टीवी नहीं है, ये डीडी न्यूज जी है। जी जी। लेकिन दो बातें, जो आज आपका जो सवाल है हाँ कि सत्ता के नशे में कौन है, नशे में कौन है, हाँ। तो प्राची नशे में कौन है? अरे भैया प्राची नहीं है भारतीय मेरा जनता नाम, आपको पार्टी नाम नहीं सत्ता के बताया नशे में गया क्यों क्या? है? अखिलेश कटियार जी, नाम नहीं बताया गया आपको कि आप कौन जी, से चैनल पर हैं? मुझे भी लेते जी जी। तो मैं रीमा सिर्फ पराशर। यही कहना चाहता हूं कि जो हाँ। नशे का मामला है, हम्म। उत्तर प्रदेश का सरकार का जो बजट आबकारी विभाग का था, अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में इसमें लिखा गया, कहा गया है कि हमें डबल करना है। गांव गांव में स्कूल पहुंचे ना पहुंचे, दवाई पहुंचे ना पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंचे ना पहुंचे, गांव गांव में शराब बेची जा रही है और सरकार नशे में मदमस्त है, सत्ता के नशे में मदमस्त है। इस बात पे भी विचार होना चाहिए। ठीक है, सत्ता के राहुल नशे में गांधी तो जी ने मैंने ये पूछा ही टिप्पणी नहीं। क्यों की है, उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है, इस पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, वो जरूर बताएंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो किस तरीके का है। गांव में जो रोडों पे जो दुर्घटनाएं हो रही है नशे के कारण, उसका ये भी एक बड़ा कारण है कि सरकार ने ये लिखा कहा है कि हमें डबल रेवेन्यू कलेक्ट करना है शराब बेच के। स्कूल नहीं चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, आपने शराब गलत बेच सवाल दीजिए सुना, गांव फिर गांव, तो आपने कुछ गलत सवाल सुना पहुंचा अखिलेश जी। दीजिए। मेरा सवाल ये था कि बच्चन परिवार पर इस तरह की टिप्पणी करना, देश के उन कलाकारों के ऊपर टिप्पणी करना जिनके लिए हमने देखा मुलायम सिंह यादव सैफई महोत्सव किया करते थे, उन कलाकारों के ऊपर ये टिप्पणी करना, जया बच्चन का परिवार जो आपकी सांसद है उन पर इस तरह की टिप्पणी करना, ये आपको लग रहा है सही है? मेरा सवाल ये था, नशे वाला सवाल तो था ही नहीं, वो तो मैं अभी अजय जी से पूछूंगी। जी जी, हम लोग कलाकारों की बहुत इज्जत करते हैं। हम्म। माननीय जया बच्चन जी हमारी ही पार्टी से राज्यसभा सांसद रही हैं, हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, और हम सब लोग उनका बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं। अमिताभ जी का बहुत बड़ा योगदान है भारत की संस्कृति के लिए और कला के लिए, बहुत सारी चीजों पे काम किया, हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो राहुल गांधी से माफी मांगने को कहेंगे क्या? अखिलेश जी, राहुल गांधी से माफी मांगने को कहेंगे? हम लोग ये जानते हैं कि हमारी पार्टी की राय ये है। अच्छा। हम लोग जो कलाकार होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, और जो संस्कृति है वो समाज का आईना है, समाज को एक नई दिशा मिलती है इन कलाकारों से। हम लोगों का अपना संगठन की जो स्थिति है हम उनको सम्मान करते हैं। क्या हम इस पर जरूरत नहीं था? जाते हैं, ये हम करते हैं हाँ? बात, तबियत खराब का उन्होंने नारा वो बात की थी, लेकिन अखिलेश जी, ये तबीयत क्योंकि खराब उत्तर होना प्रदेश संसद में, में ओके आज ही खबर आई है, हॉस्पिटल नवीन जी होना अब था। 1 मिनट रुकिएगा। अखिलेश जी, जब उत्तर प्रदेश से आज ये खबर आती है कि गठबंधन लगभग हो रहा है, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अब अगर अंत भला तो सब भला, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी से अब आपका रिश्ता जो है वो मजबूत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो राहुल गांधी के इन बयानों का खामियाजा तो किसको भुगतना पड़ेगा? आप ही की पार्टी बड़ी पार्टी है ना, सबसे ज्यादा सीटों पर भी आप ही लड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आकर के बवाल करके वो तो निकल जाएंगे बाहर, लेकिन फिर सफाई देनी पड़ेगी आपको। जी, हम्म। रीमा जी, अभी जिस विषय पे बात नवीन जी कह रहे थे, आपने एक अच्छे मुद्दे को यहाँ पे ऐड किया अपने चर्चा में, कि जाति क्या है, उसके पत्रकार की जात क्या है, मालिक की जात क्या है, क्या समाज को जातियों में देखना चाहिए, ये कितनी हकीकत है और इसे कितना उलझा हुआ समझा जाए। हम्म। मैं इस बात को इस तरीके से समझता हूं कि जाके जाए ना पांव पे माई, वो का जाने पीर पर आई। इस देश की हकीकत जाती है,
ये माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं, शूद्र हैं, तो उनके घर को आप गंगा जल से धुलते हैं। ये जाति का परिणाम है, जाति का अपमान है। ये जो मानसिक तौर पे आप अपमानित करके ये कहते हैं कि आप हमारे धर्म के अनुसार आप नीच है, आप अछूत है, आप छूत है। अभी 5-7 दिन पहले पूना की घटना है कि एक दलित समाज के दूल्हे को घोड़े से उतार के पीटा गया। ये आज आपके भारत में, ये जाति भारत की हकीकत है। और अगर आपको जाति से प्रॉब्लम नहीं है तो महिला रिजर्वेशन में बैकवर्ड महिलाओं को आप रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देते? आप दे दीजिए रिजर्वेशन उनको। जाति, जिसकी जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दे। ठीक है, क्या है भाई? राजनीति जो वंचित हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का एक सबसे बड़ा मकसद होता है, जो मकसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर का था। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम उस मानसिकता से है जो आज भी समाज में वही असंतुलन चाहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये नहीं ठीक है। ये आप जो है कहते हो कि ये भाग गए, ये भाग गए। आज आप दलितों के साथ जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आपके मंत्री ने, आपके नेता ने उनके ऊपर पेशाब करी थी, वो यही सम्मान है आपके नजर में? आप लोगों को अपमानित करते हो और अपमानित करके उनका हक मारते हो, उनके हिस्सेदारी नहीं देते, तो ये इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जाए? हमें किसी सवाल से प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सवाल था, क्योंकि मैं जगह जगह जब जा रही हूँ, एक मिनट में जगह जगह जब जा रही हूँ तो लोग इस बात को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि देश पर तो सबका अधिकार है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कराना, वैमनस्य कराना, अगड़ों के साथ पिछड़ों की लड़ाई कराना, पिछड़ों के साथ अगड़ों की लड़ाई कराना, और हर किसी से नाम से जाति पूछना और ये बताना। आप तो न्यूज चैनल में लड़ाई करवा रहे हैं इस तरह से, पूछ पूछ कर कि आपका मालिक कौन सी जाति से है, आपका एडिटर कौन सी जाति से है। ये किस तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश है? आज रीमा जी ये बातें खुल के राष्ट्रीय चैनलों पे हो रही हैं। एक नेता थे राम स्वरूप वर्मा, वो कहते थे समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जिसमें समता की चार नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। समता के बगैर समाज नहीं बन सकता और समाज बने बगैर जनतंत्र को जमीन पे उतारा नहीं जा सकता। जो हजारों साल से पिछड़े थे, जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिन्हें अच्छे जीवन जीने का अधिकार नहीं था, आजादी के बाद संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है। और आज अगर उन लोगों की हिमायत हो, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की बात हो, उन्हें अलग से सहूलियतें दी जाएं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में जो प्रोविजन दिए थे, वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एकमात्र रास्ता है आरक्षण। उनको विशेष अधिकार, ताकि वो भी विकसित हो सके, वो भी आपके साथ, हमारे साथ, हम सब आपके साथ मिलकर बैठ सके। रीमा जी, ठीक है, का जवाब दीजिए अखिलेश जी, जवाब दीजिए। लिस्ट में क्या है? अफजाल अंसारी का नाम है ना भाई? नहीं, ये क्यों जो है बात उसका कर रहे नाम, हैं, ये भी नहीं समझ में आया। और वो मतलब अजीब ये सोच के लगा अखिलेश जी, पार्टी का क्या एजेंडा है। चलिए बोलिए 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 ना, बोलिए। मैं ये कह रही थी, अजीब ये सोचकर लगा कि जिनके फाटक पर अंदर जाने के लिए लोगों को कितनी मिन्नतें करनी पड़ती थी, वो आप कह रहे हैं कि मैं अपना घर गिरवी रखकर चुनाव लड़ूंगा। ये हालत हो गई है उनकी। अफजाल अंसारी को टिकट देना, सवाल तो खड़े करेंगे ना लोग। ठीक है, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, रीमा जी आपको जरूर जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी ने, सैफई एक गांव है, माननीय नेताजी ने गांव के बड़े से बड़े पद पे रहने के बावजूद भी उन्होंने कोई शहरों में नहीं, अपने निवास, अपने विकास की डोर गांव तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि नहीं, गांव में ही हम सब बनाएंगे अपना। एक बात। दूसरी बात यह कि समाजवाद की परिभाषा ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या समझाएंगे? आपकी जो एक नियत है कि अडानी और अंबानी पूंजीपति पूरे देश की संपत्ति 5% लोगों के पास इकट्ठा हो गई, यही योगदान है आपका इस देश को। इस देश में किसान हाहाकार बचे, यही दिया है आपने। बेरोजगारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पे है, 11,000 किसान एक साल में आत्महत्या कर रहे, ये देन है तुम्हारी। रोजगार दे नहीं पाए, किसान संतुष्ट कर नहीं पाए, शिक्षा सुधार नहीं पाए, शिक्षा पे बजट घटा देते हो आप।
यही देश को दिया है आपने, लंबी लंबी बातें, अच्छी से अच्छी बात और गंदे से गंदा काम। आपके बाद आपकी सरकार में परिवार से बाहर कहाँ किसी कोई कोई पाए हैं, किसी को ओके। कुछ मिला है क्या? ओके अखिलेश जी, क्विक रिएक्शन, फिर महेश जी के पास जाना है क्या मुझे। बता दे जरा, क्विक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन। मैं सिर्फ एक बात इनसे पूछ ले कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्या ट्रिलियन एकेडमी यार, दो आपसे ज्यादा जापान की है, 60 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है आपकी, आप बताएंगे ट्रिलियन एकेडमी। आम आदमी भूखों से मर रहा है, 11,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये गिनाते रहोगे आप? और सरकारी यूनिवर्सिटी कितनी ठीक है, बनाई? ठीक जी के पास जाऊंगी। अखिलेश जी, ये वाराणसी की सीट पर तो आप लोगों का उम्मीदवार हो चुका था कल डिक्लेयर, अब आज जो डील हो रही है उसमें वाराणसी की सीट भी है, तो अपना कैंडिडेट आप बदलेंगे, अब कांग्रेस को दे दिया वो सीट? ये राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड तय करेगा, क्योंकि अच्छा। अभी 5 बजे के बाद ये हाँ। आना है 1 घंटे में, आगे क्या होगा या तो मैं आपके साथ हूँ, मैं देख नहीं पाया हूँ, ठीक तो है। उसके बाद ही मैं इस पे सही जवाब दे पाऊंगा। लेकिन हाँ। ये नवीन जी को जरूर बताना चाहिए, इनके नेता माननीय प्रधानमंत्री जो है वो कौन सी वॉशिंग मशीन रखते हैं, 15 दिन पहले भ्रष्टाचारी होता है, 15 दिन बाद पाक साक हो जाता है। ठीक है। इस देश में ये मैजिक तो आपके पास। सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ किससे? कि जैसे अजीत पवार को लेके आए हैं, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ नवीन जी से कि जैसे अजीत पवार को जिस तरीके से अपने साथ जोड़े हो, वैसे ही नायडू जी को और जगन जी को भी जोड़ेंगे क्या नवीन जी आप? तरीके तो वही होंगे, कुछ बदलेंगे आप तो उनमें? नवीन जी कैसे बताएंगे? तो धनंजय